मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आगाज उम्मीद के मुताबिक ही हुआ। शांति से कम और शोर शराबे से ज्यादा। सोमवार को सदन की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, मर्यादा और परंपराओं के बीच सियासत की कड़वाहट साफ नजर आई। पूरे छंदों में वंदे मातरम के गायन से जिस गरिमा की शुरुआत हुई थी, वह कुछ ही पलों में विपक्ष के नारों और शोरगुल की भेंट चढ़ गई। बजट के अंदर जो घोषणाएं है, पूर्व में जो घोषणाएं हैं, घोषणाएं और जमीनी हकीकत क्या है, इन दोनों के अंतर को हम लोग साफ करेंगे। निश्चित तौर से मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो हमें लगता है कि देश के पक्ष के अंदर जो सुझाव देना है सकारात्मक। इंदौर में इंटरनेशनल गैंग के नाम पर लगातार व्यापारी और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े डॉक्टर को धमकी मिलती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर अमेरिका से धमकी भरा कॉल आया, जिसमें दाऊद इब्राहिम के नाम से धमकी दी गई। एडिशनल डीसीपी राम स्नेही मिश्रा के मुताबिक अरविंदो हॉस्पिटल के महाप्रबंधक राजीव सिंह और नीरज सैन को बीती रात को इंटरनेट कॉल के माध्यम से धमकी दी गई है। कॉलर ने कहा कि मैं दाऊद इब्राहिम के न्यूयॉर्क ऑफिस से बोल रहा हूं। आप स्ट्रीट डॉग को बोरी में भरकर कहां पर भेज रहे हो, जिस पर से डॉक्टर नीरज ने कहा कि आप कौन बोल रहे हैं, और इसी दौरान काफी लंबी चर्चा भी हुई। महाप्रबंधक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उज्जैन के नीलगंगा थाना क्षेत्र स्थित केशव नगर में हफ्ता मांगने के विवाद को लेकर मंगलवार को दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई है। आधा दर्जन लोगों ने कोचिंग संचालक पर लाठी डंडों से हमला कर दिया है, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। नीलगंगा पुलिस के मुताबिक केशव नगर निवासी अजय जागरी कोचिंग क्लास संचालित करते हैं और मंगलवार को क्षेत्र के ही इमरान और आरिफ ने उनसे कथित रूप से हफ्ता मांगा। मना करने पर दोनों ने गाली गलौज शुरू कर दी। इसी दौरान उनके परिवार के अन्य लोग भी मौके पर पहुंच गए और अजय के घर के बाहर लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में अजय गंभीर रूप से घायल हो गए। बीच बचाव करने आए उनकी पत्नी पूनम से भी आरोपियों ने धक्का मुक्की की। घायल अजय को पहले चरक अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर इंदौर रेफर कर दिया। वहीं आरोपी पक्ष की ओर से आरिफ की बहन नसरीन ने अलग बयान देते हुए कहा कि उनका परिवार ऑटो से जा रहा था, तभी अजय और उनकी पत्नी घर के बाहर खड़े थे। घूरने को लेकर कहासुनी हुई और पुरानी रंजिश के चलते विवाद मारपीट में बदल गया। घटना क्या, आज केशव नगर के अंदर जो अजय जागरी जी है, इनके घर के सामने खड़े हुए थे और पास में कथा चल रही, तो वहाँ खड़े थे सब लोग कथा जाने के लिए। इतने में उधर से ऑटो वाला आया और हॉर्न बजाते बार बजा रहा था वो, और जैसे उसको बोला क्यों बजा रहा है भाई, कहाँ जाना है, तो हट जाके हट रहा है और बाहर निकला और इन पर हमला कर दिया और फिर भाग के गया। और उसके पूरे मोहल्ले के जितने भी लोग थे, महिलाएं, बच्चे, सब पत्थर ईंट और उन पर दबा के हमला करा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में लव जिहाद का एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया जिसे सुनकर रूह कांप जाए। दिल्ली से एक मुस्लिम युवक जफर ने हिंदू पहचान की चादर ओढ़कर न केवल धर्म को छला, बल्कि आस्था के केंद्र महाकाल और मंगलनाथ मंदिर की पवित्रता को भी अपवित्र करने की कोशिश की। भगवा वस्त्र, माथे पर त्रिपुंड तिलक और गले में तुलसी की माला। जफर ने खुद को कट्टर सनातनी दिखाकर एक हिंदू युवती के साथ होटल में कमरा बुक किया। उसकी चालाकी इतनी गहरी थी कि उसने युवती के नाम पर कमरा लिया ताकि किसी को शक न हो। दर्शन के बाद जब वह नानाखेड़ा क्षेत्र के कैफे में पहुंचा तो वहां मुस्तैद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उसे दबोच लिया। पकड़े जाने पर युवक की असलियत सामने आते ही माहौल गर्मा गया। आसपास खड़े लोगों ने उसकी जमकर धुनाई कर दी। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस उसे हिरासत में लेकर थाने ले गई। एक सेकंड रुक जाओ, मारना मत कोई भी, है ना, मत मारना। जैसे जितना पूछूं सिर्फ उतना बताना। क्या नाम है तेरा? जाफर। मैंने तेरे से अंदर नाम पूछा, तूने क्या नाम बताया था? तूने मेरे को नाम क्या बताया था? किसके साथ आया? किसके साथ आया? कौन सी लड़की? जवाब दे। बस मारो मत यार, मारो मत यार। किसके साथ आया? उज्जैन में भी केंद्रों पर पुलिस बल और उड़नदस्ते तैनात कर नकल पर पूरी तरीके से रोक लगाई गई है। प्रवेश से पहले सघन चेकिंग कर देरी से आने वालों को एंट्री नहीं दी गई। सभी केंद्रों पर केंद्राध्यक्ष, सहायक केंद्राध्यक्ष, कलेक्टर प्रतिनिधि नियुक्त कर दिए गए हैं। वहीं परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों में खासा उत्साह देखने को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, उज्जैन। इंदौर के बाबू मुराई मोहल्ले में एक तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला, जिसने कई वाहनों को टक्कर मार दी। इतना ही नहीं, कार की चपेट में आने से एक मासूम बालक भी घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
दरअसल मामला एरोड्रम थाना क्षेत्र के बाबू मुराई मोहल्ले का है, जहां रविवार को अचानक एक तेज रफ्तार कार कहर बरपाती नजर आई। अंधगति से आई कार ने स्कूटी सहित अन्य वाहनों को टक्कर मार दी। वहीं तेज रफ्तार कार की चपेट में एक 10 वर्षीय बालक भी आ गया, जिसके पैर में गंभीर चोट आई है। घटना के बाद परिजन और पड़ोसी तत्काल मौके पर पहुंचे और घायल बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचे। वहीं परिजनों की शिकायत और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एरोड्रम पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लेकर कार जब्त कर ली है। एरोड्रम थाना क्षेत्र में एक कार चालक द्वारा मंगलवार सुबह का चौंकाने वाला मामला सामने आया, जब आर्मी की हॉट एयर बैलून शाजापुर जिले के बड़पैली गांव के जंगल में उतरा। बैलून को देखकर ग्रामीण डर गए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उसमें आर्मी के 7 जवान सवार हैं, जिनमें एक महिला कर्मी भी शामिल थी, उनसे ग्रामीणों ने बातचीत की। जानकारी के अनुसार यह हॉट एयर फायर बैलून भोपाल के बैरागढ़ स्थित आर्मी के 3EME इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियर सेंटर का था। इसे आर्मी में भर्ती हुए नए जवानों को ट्रेनिंग देने के लिए उड़ाया गया था। ट्रेनिंग के दौरान यह बैलून बड़बेली गांव जा पहुंचा। जवानों को लेने के लिए एक आर्मी की गाड़ी आई, जिससे बैठकर वे अपने सेंटर की ओर रवाना हुए। ग्रामीणों ने बताया कि जवान पूरी तरीके से सुरक्षित थे। यह घटना काला पीपल में एक बड़ी खबर बन गई है और लोग इसे आर्मी की ट्रेनिंग का हिस्सा बता रहे हैं। मंडला के टिकरिया क्षेत्र में वैलेंटाइन डे के दिन मिले युवक के शव मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया। 2 दिन पहले लहूलुहान हालत में मिले युवक की हत्या का आरोप उसकी पत्नी और उसके कथित प्रेमी पर लगा है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की विस्तृत जांच जारी है। दरअसल मृतक सुमित जबलपुर का निवासी बताया जा रहा है, जो अपनी पत्नी जमुना के साथ टिकरिया क्षेत्र में रिश्तेदारों के यहाँ आया हुआ था। पुलिस जांच में सामने आया कि पत्नी के पड़ोस में रहने वाले युवक सूर्यकांत से कथित तौर पर संबंध थे। इसी को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद की स्थिति बनी हुई थी। घटना वाले दिन दंपति मंडला की ओर आ रहे थे। इसी दौरान मधुबन ढाबा के पास आरोप है कि युवक की बाइक रोकी गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार वहां कहासुनी और हाथापाई हुई, जिसके बाद युवक पर हमला किया गया। गंभीर चोटों के चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई। शुरुआत में पुलिस हत्या और दुर्घटना दोनों एंगल पर जांच कर रही थी, लेकिन जब मृतक के परिजनों से पूछताछ की गई तो पत्नी पर संदेह गहरा गया और सख्ती से पूछताछ में कथित तौर पर साजिश का खुलासा हुआ। पुलिस ने पत्नी और उसके कथित प्रेमी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। 13 तारीख को यहाँ पे अमित कछवाहा नाम का एक व्यक्ति आया था, घाना थाना तिलवारा जिला जबलपुर से। उसने बताया कि मेरा भाई अपनी भाभी के साथ में, अपनी पत्नी के साथ में आया था और आके यहाँ पे क्या बोलते हैं मंडला जाने के लिए बताया था, लेकिन वो घर वापस नहीं आया, जिसपे गुम इंसान था।